नमस्कार। सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में। वही कड़वे सवालों वाला दिनेश गर्ग जैन, कड़वा सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में, शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के अंदर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के अंदर। आज 3 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि पूरी दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। और हालांकि हमने इस चीज की वीडियो आपको पहले दिखाई भी है कि मधुबन चौक पे किस प्रकार से शराब की नीति का विरोध, आम आदमी पार्टी की शराब की नीति का विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, कौन कौन कर रहे थे, कितने बजे तक किया, उन सब चीजों को लेकर भी हमने आपको कवरेज दिखाई थी। और इस चीज को लेकर के अब मेरे साथ अपने विचार रखने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना पार्टी से संदीप चौधरी जी। इनकी वीडियो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। और आज के विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कड़ा विरोध किया, उसको लेकर के खास मुलाकात करेंगे संदीप चौधरी जी से। नमस्कार संदीप। नमस्कार जी। दर्शकों को राम राम कर दो। सभी को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। आपने मुझे फोन किया कि सुबह वाली वीडियो आपने देखी हमारी, कैसी रही थी, वो कवरेज कैसी लगी? अच्छी कवरेज तो अच्छी रहती है। कवरेज अच्छी रहती है। क्या चीज आपको लगा कि आपने कहा कि हम अपने विचार रखेंगे? क्या विचार रखना चाह रहे हैं उस चीज को लेकर के? विरोध प्रदर्शन को लेकर जो सुबह मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि जिस तरह से मधुबन चौक और पूरी दिल्ली में चक्का जाम कर रखा था। हाँ। जो ये नियम कानून और गाइडलाइंस जो होती हैं, क्या केवल आम जनता के लिए हैं क्या? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया ठेकों के खिलाफ, ये तो ठीक है, विरोध प्रदर्शन करना भी चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए आपने ठेके खुले हुए, वार्डों के अंदर ठेके खुले हैं तो ठेके के सामने जाके कर लो प्रदर्शन। आप आम पब्लिक को तंग कर रहे हैं। सुबह मैंने एक वीडियो में ये भी देखा कि एक सिविल डिफेंस की जो महिला के साथ भी जो बस में मैंने उसकी कवरेज की थी। हाँ, वो आपके वाली वीडियो में ही देखा था मैंने कि जो मार्शल लेडी थी, जो वो बस के अंदर जो ड्यूटी लगी थी, उसके साथ भी अभद्रता का व्यवहार किसी कार्यकर्ता ने किया बीजेपी के। वो खुद ही बोल रही थी। अभद्रता का व्यवहार तो महिला को तो किया ही क्या, साथ में बस में, जिस सरकारी बस के अंदर जो जनता वो सवार थी वो उतर के चली गई, उस बस की हवा निकाल दी गई, बसों के ऊपर, छतों के ऊपर चढ़ करके मतलब अपने विरोध प्रदर्शन किया। ये किस हद तक ठीक है? बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूं राजनीति से ऊपर उठ के सभी पार्टियों को दिल्ली को अपनी दिल्ली समझें। वो अगर ये भावना रहेगी कि मेरी दिल्ली सुरक्षित रहे, ये मेरा शहर है, ये देश की राजधानी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। इतनी महामारी में विकराल रूप पीछे भी धारण किया कोरोना ने, और अब ये नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इसके बारे में हम रोज टीवी में देखते भी हैं। और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया सभी को, मोदी जी ने, और केजरीवाल जी ने भी जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, दिल्ली सरकार ने जो गाइडेंस दे रखी हैं, तो वो ठीक है ना, लोगों के हित में है, उसको मानना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है कि यहां पर किसी पार्टी की बात नहीं कर रही है। यहां पर बेशक ये शिवसेना पार्टी से हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन परंतु जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस हैं कि इस कोरोना या ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उससे बचने के लिए जो भी गाइडलाइंस सरकार ने लगाई, वो कहीं ना कहीं हम और आपके लिए सुरक्षा के लिए लगाई है। इस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए देखो यहाँ पे सबने हमने प्रॉपर मास्क लगाया है। दूसरी चीज, वहां आज जो दिल्ली के अंदर तमाम जगह इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, सब ने धज्जियां उड़ाई मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। जिन बसों के रोक करके उनकी गाड़ियों की टायर की हवा निकाली गई, जिन जगह पर उन गाड़ियों को रोका गया, क्या उस गाड़ी के अंदर जो सवारी थी, ये मेरा सवाल है सरकार से, उसके अंदर माँ बहन बेटियां, कोई जॉब जा रहा होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई वकील भी होगा, सबके काम धंधों के ऊपर आप लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहते हैं हम देश की तरक्की करेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन सरकारों से। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे ख्याल से या तो कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है तो उसको ढंग से वो
पेश नहीं कर पा रहे। संदीप जी, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आपने एक पार्टी पक्ष ना होकर के आपने जो जेन्युइन बात थी वो निष्पक्ष होकर रखी, क्योंकि पक्ष की और ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है? मैं तो अभी अपने विचार रखूंगा। हाँ, बताएं। कि मेरी दिल्ली है, मैं इसको खुद ही संवारूं। मेरा ये एक पहले भी कभी स्लोगन चला ये, और ये अच्छा है। जैसे हम मुंबई में आमची मुंबई करके एक गर्व महसूस करते हैं कि हमारी मुंबई है, ऐसे ही मुझे भी अपनी दिल्ली पर गर्व है। लेकिन अपनी दिल्ली को हम कैसे संवारेंगे? दिल्ली के नेताओं पे है गर्व? नहीं, मैं दिल्ली के हित की बात करूंगा। अभी जिस तरह से आज बड़ा भद्दा प्रदर्शन इन लोगों ने किया, एक समय था, मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुत पुरानी पार्टी है, कोई नई पार्टी तो है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में जब मदन लाल खुराना जी का समय था, बहुत अच्छा समय था, चौधरी साहिब सिंह वर्मा जी का समय था, बहुत बढ़िया था। उस समय हम कहते भाई ठीक है, भाजपा का राज अच्छा भी लगता था। लेकिन आज तो, और वो एक समय था जब आरएसएस जैसी संस्था का भी काफी एक महत्व दिल्ली के अंदर माना जाता था। संघ की शाखा में, मैं भी कभी संघ की शाखा में जाता था, और हिंदुत्व की भावना से, शिवसेना में भी हूं तो हिंदुत्व की भावना से ही हूं। तो जब भगवा ध्वज को लेकर चलने वाली पार्टियां इस तरह मतलब खिल्ली उड़वाती है अपनी, आज हरकत हुई है। हाँ, आज ये नौटंकी, मदारी नौटंकियां दिखा रहे थे। मैं ये समझता हूं कि वो एक समय था जब हम गर्व महसूस करते थे, जब पार्कों में भी जाया करते थे सुबह, जब सुबह ठंडी ठंडी हवा में, सर्दी के दिनों में भी भगवा ध्वज पार्क में हमें मिलता था तो गर्व महसूस करता था। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। तो वो एक आरएसएस ने काम किया है। संघ में समाज सेवा की भावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इससे अलग। पहले होता था कि संघ की शाखाओं में कोई भी चुनाव लड़ता था तो पहले शाखा पे सुबह जाता था, वो शाखा का मुख्य शिक्षक का भी आदर करता था, चाहे सांसद भी क्यों ना खड़ा हो। लेकिन आज वो चीज नहीं है संगठन में। आज तो जो मैंने देखा पर्सनल लेवल पे भी, अगर मैं आपको बता दूं, एक ऐसा जानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई मदारी आया है, खेल दिखा रहा है, खेल खत्म, मदारी का जाने का बोरिया बिस्तरा समेटा और चल दिए। अरे इसी चीज को अगर मैं वहां से तोल दूं तो नेता लोग आए, विरोध प्रदर्शन किया, ड्रामेबाजी करी, भीड़ इकट्ठी करी, ओमिक्रॉन की धज्जियां उड़ाई, दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई, महिला कांस्टेबल के ऊपर जो वहां पर मार्शल थी उसको जो है परेशान किया, आम जनता को परेशान किया, उसके बाद अपने आप को स्वयं गिरफ्तार दिखाया और उसके बाद सारा समेटा और फिर खम। एक वीडियो में मैंने देखा कि वो महिला वाली बात तो मैंने आपको बताई, और एक वीडियो में देखा कि आप बस के टायर की हवा निकाल रहे हैं। ये क्या राजनीति है? अरे आप ठेकों का विरोध करें, केजरीवाल, मतलब आप दिल्ली सरकार की बसों को केजरीवाल की बस मानकर आप उसकी हवा निकालना चाह रहे हैं, मतलब जनता करना चाह रहे हैं। भाड़ में पब्लिक परेशान हो रही है, किसी ने ड्यूटी जाना है, किसी महिला की अपनी कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की दिक्कत हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है जनता से। ठेकों का विरोध शिवसेना ने भी किया, हमने कुछ दिन पहले अपने वार्ड में किया, और सभी हमने पदाधिकारियों को बोल रखा है कि अपने वार्ड में आप स्वतंत्र हो, अपने तरीके से करें विरोध। जहां भी आपको ठीक ऐसा लगता हो कि ठेका गलत जगह खुल गया है, मंदिर से थोड़ी नजदीक खुल गया, स्कूल के नजदीक है, या अनऑथराइज कॉलोनी में, उसका विरोध करें। जहां ठेके हैं वहां विरोध करो ना आप। अच्छा संदीप जी, क्या ये बात ठीक है कि आज पार्टियां बिक चुकी हैं? पहले तो टिकट खरीदने के लिए बिकेंगी, फिर जनता से वोट लेने के लिए जनता को पैसे देके खरीदेंगी, वोट खरीदेंगी। इन्हीं कमजोरियों का फायदा केजरीवाल जी ने उठाया दिल्ली में। मैं केजरीवाल जी से भी सहमत नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज का जो चक्का जाम का जो प्रदर्शन किया, बहुत ही निंदनीय है। इसमें पब्लिक परेशान हुई, बल्कि इंप्रेशन इनका और भी खराब जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये फायदा और भी अधिक केजरीवाल जी को मिलने वाला है अगर इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो। ठीक बात है। अरे दिल्ली सरकार की बस है या दिल्ली सरकार की कोई प्रॉपर्टी या हमारे टैक्स के पैसे से बनी है, हमारे और आपके पैसे से गई है वो, तो नुकसान कहां से पूरा करेंगे? वो पब्लिक से ही करेंगे।
तो ये चीज समझनी चाहिए। जिस तरह से खिल्ली उड़ाएगी, ये गाइडलाइंस की बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल। और वहां पुलिस प्रशासन सारा मतलब तंत्र डिस्टर्ब हुआ। मतलब एक चीज और है कि वहां पर पुलिस प्रशासन पहले वो चीजों को मतलब उन लोगों को इकट्ठे होने दे रहा है, वहां पर प्रदर्शन होने दे रहा है, बाद में उनको गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। मतलब कहां है वो प्रशासन जो उस टाइम कहां सो गया था क्या? वो जब एक के बाद दो, दो के बाद तीन लोग इकट्ठे हुए ना, एकदम तो सारे नहीं टपक गए, वो सब क्या था? बिल्कुल गलत था। यहां भी प्रशासन की मिली भगत मान सकते हैं। और मैंने जो बिल्कुल वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी शायद दिमाग में यह बैठाकर चलती है कि जो पुलिस प्रशासन है वो तो केंद्र के पास है, सच्चाई है वो तो। पुलिस केंद्र के पास है, तो इसका फायदा उठाएंगे क्या? आज 20 आदमियों की परमिशन नहीं है, तो आप लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आप रोड पे क्या कर रहे हो? आप बिल्कुल, अगर आम आदमी 20 से ज्यादा अपनी शादी विवाह में इकट्ठा कर दे तो तुरंत चालान कट जाएगा आज, लेकिन वहां नहीं कटेगा किसी का। बहुत निंदनीय है। और आज मैं बिल्कुल इस बात का विरोध करता हूं। जहां सही बात होती है, हम सही को सही भी कहते हैं और गलत को गलत भी कहते हैं। हम शिव सैनिक हैं, बिल्कुल, हमें अपनी दिल्ली प्यारी है, हमें अपना शहर प्यारा है, राजनीति नहीं। यही चीज होनी चाहिए कहीं ना कहीं, इंसानियत सबसे पहले। ना इन्होंने पक्ष की बात कही ना विपक्ष की कही, सिर्फ निष्पक्ष होके मैं ही सवार हूं मेरी दिल्ली को। और कितनी अच्छी बात कही कि दिल्ली के अंदर किसी भी पार्टी ने वाकई जो किया, देखो ठेका खोला इन्होंने, तो उन्होंने खुद भी विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया, लेकिन विरोध करने के तरीके में, क्योंकि पूरी दिल्ली की जनता को आज त्राहिमाम कर दिया, पूरी दिल्ली की जनता को रोक दिया, एक चलती हुई गाड़ी को रोक दिया, अर्थव्यवस्था को रोक दिया, ओमिक्रॉन को बढ़ा दिया। इलेक्शन का माहौल है, अभी निगम के चुनाव आने वाले हैं। इस बात को देखते हुए सभी लोग सक्रिय हो गए, वहां वीडियो डाल रहे हैं, ये मंडल अध्यक्ष हैं, ये जिले के अध्यक्ष हैं, ये महासचिव है, ये सचिव है, ये पूर्वांचल प्रकोष्ठ के। अरे आप वहां पे प्रदर्शन करने गए हो या अपने पार्टी के परिचय करवाने गए हो? प्रचार तो हो रहा था, खुद अपने आप को गिरफ्तार करवा रहे हैं वहां पर। वो तो जानबूझ के सब ड्रामा। हम केजरीवाल जी को नौटंकीबाज कहते थे, ये तो और भी बड़ी बड़ी ड्रामेबाजी करने लगे। इत्तेफाक की बात है, मैंने एक महिला अधिकारी थी दिल्ली पुलिस में, किस रैंक पे रही होगी मुझे नहीं ध्यान में, वो खुद पूछ रही हैं कि और भी किसी को बैठना है क्या जिप्सी में? मतलब जैसे शादी का न्योता गया हो। बिल्कुल, मैं एक बार फिर दोबारा से कहूंगा, मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी, उन पे हमें गर्व होता था, और आज भारतीय जनता पार्टी जोकरों की पार्टी बनकर रह गई है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा, अगर हम केजरीवाल जी को नौटंकीबाज कहते हैं तो ये भी जोकरों से कम नहीं रह गए अब। अरे आप लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हो, लोगों को तंग कर रहे हो, पब्लिक के पास मैसेज गलत जा रहा है। आप ठेकों का विरोध कर रहे हो, यहाँ पे पब्लिक का विरोध कर रहे हो वहां पर। पब्लिक परेशान है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं पार्टी के नाते बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए पूरी दिल्ली आज डिस्टर्ब हुई है, तो मैं इस नाते विरोध कर रहा हूं। और संपत्ति दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल के घर की संपत्ति नहीं है। आप कोई बस जा रही है, उसको आप केजरीवाल की बस समझ के विरोध कर रहे हो, सही बात है। ये कहां की मतलब क्या समझदारी है? तो मैं कहूंगा, आदेश गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं और दिल्ली का माहौल खराब मत करें इस तरह से। और ठीक है, इतना ही कहना था। चलिए देखिए कितने अच्छे शब्दों में इन्होंने ना पक्ष की रखी ना विपक्ष की रखी, सिर्फ निष्पक्ष होकर के रखा। ये अनुरोध मैं अपने मीडिया भाइयों से भी रखूंगा कि वो भी ना पक्ष की बात करें ना विपक्ष करें, सिर्फ निष्पक्ष होकर करें। क्यों? क्योंकि 80% तो देश हमारा गुलाम हो चुका है। पब्लिक और ये नेता, इनके बीच में मीडिया बची है, और ये मीडिया भी जब 80% बिक जाती है ना, तो ये नेताओं के हाथ और मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच दिखाने के लिए तो इन लोगों ने खरीद लिया, और जब हम बिक गए तो जनता परेशान है, सच दिखाएगा कोई नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आज जो हुआ वो वाकई बहुत गलत हुआ, वो निंदनीय है, उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। जो आज हुआ, विरोध का विरोध होना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने दिल्ली सरकार की संपत्ति का नुकसान किया, दिल्ली की जनता को परेशान किया। कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। दिल्ली में आए दिनों इन दिनों नए नए जो है मल्टीपल केस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, और जो आज हुआ वहां पर न जाने कितने केस और बढ़ेंगे। उसका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, या इकट्ठे होने दिया भी जा रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो पुलिस भी शामिल है। गलत है, बाकी बहुत गलत है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छी कवर करते हैं।
न्यूज़ को। मैंने आपके जो सीसीएन न्यूज़ का जो चैनल है सब्सक्राइब किया हुआ है और उसी में मेरे पास अपडेट आते रहते हैं। तो मैंने उसमें देखा कि आपने जिस तरह से लोगों से ये नहीं देखा कि कौन निगम पार्षद है, कौन बीजेपी का जिलाध्यक्ष है, कौन किस पद पे बैठा है। आपने बहुत अच्छे सवाल किए और जो चीज वहां बनती थी आपने वो कहा। वही दिखाएंगे हम संदीप जी, हम वही दिखाएंगे जो हमें दिखाई दे रहा है, और हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। और यही एक अच्छी पत्रकारिता है। इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूँ। चलिए, वाकई बड़ा अच्छा लगता है कि काम को कोई सराहता है तो हमारा थोड़ा हौसला और बढ़ जाता है कि हम ऐसे ही निष्पक्ष होकर काम करते रहें और कड़वे सवाल करते रहें, सच जानते रहें और जनता तक, और वो सच हम नेता लोगों का दिखाते रहें, सरकारों से सवाल करते रहें। असल में हम सरकारों से सवाल नहीं करेगा तो सवाल करेगा कौन? जनता तो करने नहीं जा रही। एक बात और भी कहना जी जी जी। जब हम केंद्र की बात करते हैं, भारत सरकार की बात करते हैं, मैं बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में हूं, क्योंकि आज अभी तक उनका कोई विकल्प भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें गर्व है और उन्होंने जो काम किए अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक महंगाई का जरूर हम विरोध करते हैं, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, महंगाई का तो कोई भी मुद्दा लेता ही नहीं है। मुद्दा तो सिर्फ शराब दिखाई दे रहे हैं इनको। तो क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? प्रधानमंत्री सबके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं, मतलब मेरी बात अगर पहुंचती हो कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं। केवल मोदी लहर का फायदा उठाकर आप ऐसे अयोग्य लोगों को टिकट दे देते हैं, नुकसान तो पब्लिक का होता है। इस समय अब जो चुनाव नजदीक में है 2022 में, इन लोगों के पास सिर्फ शराब का विरोध का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा सब भूल गए। मैं वही कह रहा हूं, जहां एक तरफ मोदी जी ने गौरव बढ़ाया, पार्टी का कहां से कहां तक लेकर गए, गौरव का काम मैंने देखा आज पूरी दिल्ली में देखा। लेकिन उतना ही उनके जो कार्यकर्ता हैं उसमें गिरावट ला रहे हैं। जो खासतौर से मैं दिल्ली की बीजेपी की बात कर रहा हूं, पूरे देश में क्या हो रहा है चलो एक अलग बात है। दिल्ली भाजपा दिन बर दिन नीचे गिरती जा रही है और केवल इन लोगों को टिकट चाहिए कि अरे मोदी जी की लहर है, जीत तो जाएंगे ही। जिसका फायदा किसको मिलेगा? इनकी हरकतों से नुकसान होगा पार्टी का, इनका किसको फायदा मिलेगा? और पार्टी का नुकसान हो, इनका फायदा हो, हमें अपनी दिल्ली से मतलब है, दिल्ली का नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इस तरह के कार्य ना करें। पहले दिल्ली का भला, दिल्ली का हित है, बाद में पार्टियों का हित होना चाहिए। अपना हित बाद में सोचे, पहले दिल्ली का हित सोचे कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, दिल्ली में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और ओमिक्रॉन को लेकर भी कहूंगा सावधानी बरतें। वो जो पूरा लॉकडाउन लगता है ना, वो बड़ा ही दर्दनाक होता है। उसमें लोगों का रोजगार भी जाता है और लोग परेशान भी होते हैं घर बैठ के। वो नौबत ही ना आए, पहले ही अगर हम सावधानी रखेंगे तो नौबत नहीं आएगी। इस तरह की भीड़ सड़कों पर ना होने दें। मैं पूरे पुलिस प्रशासन क्या, पूरे एलजी साहब को भी मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा उनसे कि इस तरह की परमिशन पर बैन लगाए, जो इतनी भीड़ भाड़ लेकर सड़क पर घूम रहे थे जिस तरह से आज, वो भी बिना मास्क के। तो मैं इतना ही कहूंगा, सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।